जय बोले परम पूज्य आदिनाथ स्तोत्र रचयिता दादा गुरु आचार्यों के आचार्य राज संत परम पूज्य समाधि सम्राट चक्रवर्ती श्री विराग सागर जी महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य विराग रत्न मुनि श्री बिकौशल सागर जी महाराज की जय। बिना तप के संकल्प शक्ति प्रकट नहीं होती। संकल्प आत्मा को दृढ़ बनाने का। अगर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है तो समता को धारण करना ही होगा। समता सिर्फ विचारों में नहीं बल्कि गहन संवेदनाओं में भी। नदी को सागर से मिलना ही है। उसका लक्ष्य जीवों की प्यास बुझाना नहीं होता, अपितु सागर से मिल एक रूप हो जाना होता है। परंतु उसके संपर्क में आने वाला प्रत्येक कण शीतल हो जाता है। दिगंबर साधु ऐसे तटस्थ जीव हैं जो उस नदी के समान है, जिनके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उनका वात्सल्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। आचार्य श्री विराग सागर जी जैन धर्म के एक ऐसे स्तंभ हैं जिनकी सोच प्राणी मात्र के उद्धार की है। एक ऐसे संत जिनके अंदर दया का सागर है, जिनके पास से कोई खाली हाथ लौट ही नहीं सकता। वह एक ऐसे संत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनकी कीर्ति सारे विश्व में फहरा रही है, जो आचार्यों के आचार्य वात्सल्य के सागर हैं। उनका प्रेम, उनकी करुणा और उनकी संवेदनशीलता किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, वो तो सबके हैं और सब उनके हैं। ऐसे महान संत और कोई नहीं बल्कि राज संत राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री विराग सागर जी मुनिराज हैं। ग्राम पथरिया मध्य प्रदेश के दमोह जिले का एक छोटा सा गांव जो गणाचार्य श्री विराग सागर जैसे महान संत का जन्म स्थान है। दिन शुक्रवार 2 मई 1963, वीर निर्माण संवत 2020। पिता कपूरचंद और माता श्यामा देवी के आंगन में पुत्र की किलकारियां गूंज उठी। नाम रखा अरविंद। प्यार से सब आपको टिन्नू कहकर पुकारते थे। अरविंद ने कक्षा 5 तक की मौखिक पढ़ाई ग्राम पथरिया से प्राप्त की। उसके बाद आप पटना चले गए और श्री शांति निकेतन दिगंबर जैन संस्था में 11वीं तक की पढ़ाई एवं शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। बचपन से ही मुनि सेवा और परोपकार का बीज आपके जीवन में पड़ चुका था। 1980 में जब कटनी में आचार्य श्री सन्मति सागर जी विराजमान थे, तो अरविंद हमेशा गुरु सेवा में तत्पर रहते थे। जब अरविंद का विहार हुआ तो जब गुरु का विहार हुआ तो विहार कराते समय उन्होंने अपनी दीक्षा की भावना गुरु के समक्ष रखी। गुरु ने अरविंद को निहारा और बोले, बुढ़ार में देखेंगे। बुढ़ार पहुंचते ही गुरुवर ने दीक्षा का मुहूर्त निकाल दिया और पूछा, माता पिता से आज्ञा लेके आए हो? तब अरविंद ने विनय पूर्वक कहा, पूज्य श्री, गुरुवर से बढ़कर जग में कौन माता पिता है। अरविंद का अतीत मिटना है, नया वर्तमान बनना है। घर से लोग मनाने आए, लेकिन जो व्रतों की मानते हैं वे आवृत्तियों की कहाँ सुनते हैं। हाथ पकड़कर रस्सी से बांध ट्रेन में डालकर घर ले जाने की धमकी भी भयभीत ना कर सकी। युवक को परिवार का मुंह उपसर्ग बनकर आया, लेकिन उत्कर्ष का महायात्री तो विजय की पताका लिए निकल पड़ा था। करीब 17 वर्ष की आयु में 2 फरवरी 1963 को मध्य प्रदेश के बुढ़ार ग्राम में तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज ने क्षुल्लक दीक्षा दी और अरविंद का नवीन नाम पड़ा क्षुल्लक श्री 105 पूर्ण सागर जी। करीब 3 वर्ष तक क्षुल्लक अवस्था में रहने के बाद 9 दिसंबर सन 1983 में औरंगाबाद की मुनि भक्त माटी में निमित्त ज्ञानी वात्सल्य दिवाकर महामुनिराज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज से ग्रंथ मुनि दीक्षा ग्रहण की और निर्ही मुनि 108 विराग सागर जी कहलाए। आचार्य ने दीक्षा देते हुए कहा, जैसा आज मैं युवा उन देख रहा हूँ, ये इसी तरह प्रखर रहेंगे और 19-20 वर्षों में मुझसे भी अधिक ख्याति प्राप्त करेंगे। ये अपनी सरलता, वात्सल्यता और विनयशीलता के कारण अपने समकालीन दिगंबर मुनियों की तुलना में अधिक यश पाएंगे। ऐसे शिष्य को दीक्षा देते समय मुझे तो खुशी हुई है, वह गर्वातीत है। मेरा आशीर्वाद उनके साथ है और हमेशा रहेगा, मेरे ना रहने पर भी रहेगा। कपूरचंद, श्यामा का लला, विजय, सुरेंद्र, नरेंद्र और स्नेही बहन मीना बिमला का भाई अरविंद क्षुल्लक पूर्ण सागर से मुनि 108 विराग सागर बनकर जैनेश्वरी दीक्षा के अध्याय का स्वर्ण पृष्ठ बन गया। वर्ष 1984 भावनगर में देशव्यापी प्रभावना का चतुर्मास हुआ। 1990 में मेरे शहर टीकमगढ़ में, 1991 श्रेयांसगिरी, 1992 द्रोणगिरी और द्रोणगिरी में ही 8 नवंबर 1992 को आचार्य पद से सुशोभित हुए। आचार्य पद से सुशोभित होने के बाद
आपने अनेक जीवों का कल्याण करते हुए मुनि, आर्यका, एलक, क्षुल्लक एवं ब्रह्मचर्य आदि दीक्षाएं भी प्रदान की। अनेक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों के द्वारा धर्म की प्रभावना भी करी। सागर अपनी बाहरी सतह पर प्रकंपित है और गहराई में खूब भीतर शांत भी है। दिखती सतह है, गहरे उतरकर भीतर तक देख पाना अथाह की ठा लेना सबके बस की बात नहीं। जो एक बार गहराइयों को छू लेता है वह लहरों में भी गहराई पा लेता है। आपने अपनी विराग वाटिका के अनेक पुष्पों जैसे विशुद्ध सागर, विभव सागर, विमर्श सागर, बेहर सागर, विनिश्चय सागर, विनम्र सागर, विशद सागर, विमद सागर जैसे आदि अनेक मुनियों को आचार पद से सुशोभित किया। आपने संयम दर्शन, व्यसन विचार, जिनेन्द्र दर्शन, शुद्धोपयोग, तीर्थंकर देशना, संलेखना से समाधि, परम दिगंबर मुनि, सर्वोदय टीका, रत्नत्रयवर्धिनी टीका और जलबिंदु महाकाव्य जैसी अनेक रचनाएं भी लिखी। आपने अनेक पंच कल्याण कराते हुए सब जीवों का कल्याण किया। पथरिया में कमलाकार विरागोदय तीर्थ इसका साक्षात प्रमाण है। ऐसे संत आज हमारे बीच में नहीं है। 4 जुलाई 2024 को रात्रि 2:30 पर उन्होंने समता पूर्वक समाधि मरण किया। उनकी उत्कृष्ट समाधि जैन धर्म की एक अमिट मिसाल है। जहाँ जहाँ आपके चरण पड़े और जिस मार्ग पर आपके पवित्र चरणों की रच पड़ी वहाँ के लोग धन्य हो गए। वह स्थान किसी तीर्थ से कम नहीं। बोलिए आचार्यों के आचार्य, उपसर्ग विजेता, राज संत, राष्ट्र गौरव, महायोगी, शुद्धोपयोगी संत, समाधि सम्राट चक्रवर्ती पूज्य विराग सागर जी महाराज की जय। जय जगन्नाथ। हो गया।